आज हम उन 11 स्किल्स के बारे में बात करेंगे जो बच्चे पहले सीखते हैं और उसके बाद ही उनके वर्ड्स आते हैं। तो अगर आप थेरेपिस्ट हैं या पेरेंट हैं तो मेक श्योर कि इन स्किल्स में से कोई भी स्किप ना हो। अदरवाइज आप बच्चे के वर्ड्स पे काम करते रहेंगे कि बच्चा बोले, लेकिन वो बच्चे के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा क्योंकि उसकी फाउंडेशन ही नहीं बनी। और जो भी बच्चे अभी वर्ड्स बोल रहे हैं या सेंटेंसेस बोल रहे हैं या स्टोरीज बताते हैं, उन सब के ये 11 स्किल्स पहले डेवलप हो चुके हुए हैं, तभी वो इस लेवल पे आए। तो इन स्किल में सबसे पहला स्किल होता है कि बच्चा अपने सराउंडिंग में जो चीज़ें हो रही हैं, जो इवेंट्स हो रहे हैं, उन पे रिएक्ट करे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर उसके इर्द गिर्द कोई चीज़ टूटी है या बहुत ऊंची कोई आवाज़ आई है या कुछ गिर गया है, तो बच्चा उस पर किसी तरह का कोई रिएक्शन दे। मीन्स कि उसे अपनी सराउंडिंग्स की अवेयरनेस हो। नंबर 2 स्किल आता है कि बच्चा रिस्पॉन्ड करे लोगों को। पहले था कि चीज़ों को रिस्पॉन्ड करे और अब है कि लोगों को रिस्पॉन्ड करे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर उसका कोई नाम लेता है तो बच्चा टर्न करे और उसको देखे, या फिर अगर कोई उसके साथ गुस्से में बात कर रहा है या फ्रेंडली टोन यूज़ करे तो उस पर भी बच्चा रिस्पॉन्ड करे। नंबर 3 स्किल होता है कि बच्चे की अटेंशन प्रॉपरली डेवलप हो। क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल, बच्चा कोई भी एक्टिविटी कर रहा है, गेम खेल रहा है या कोई टॉय आपने उसको दिया, तो उसको बच्चा प्रॉपरली अटेंड करे क्योंकि अटेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है फॉर कम्युनिकेशन। नंबर 4 होता है जॉइंट अटेंशन। इसका मतलब है कि अगर लेट्स सपोज बच्चा मेरे साथ है तो मैं और बच्चा हम दोनों एक एक्टिविटी को अटेंड कर रहे हो मिलकर। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम बॉल के साथ खेल रहे हैं, तो अगर मैं कह रही हूँ रेडी स्टेडी कैच, तो बच्चा कभी बॉल को देखेगा, कभी मुझे देखेगा। दिस इज़ कॉल्ड जॉइंट अटेंशन। कुछ बच्चे होते हैं जो डिलेज के साथ होते हैं, डिसऑर्डर्स के साथ होते हैं, वो यहाँ पे सिर्फ ऑब्जेक्ट को देखते रहते हैं और वो जो बंदा साथ उससे उनके साथ खेलने की कोशिश कर रहा होता है उसे टोटली ब्लॉक आउट करते हैं और जॉइंट अटेंशन उनकी नहीं होती। नंबर 5 होता है कि बच्चा प्ले अच्छे से करे, क्योंकि प्ले बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्रिटिकल थिंकिंग के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, कॉज एंड इफेक्ट के लिए। सब स्किल्स बच्चा प्ले के थ्रू सीखता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने बच्चे को एक टॉय कार दी, तो नॉर्मली बच्चा उसके साथ मल्टीपल तरीक़ों से खेलेगा। कभी उसको आगे पीछे करेगा, कभी सर्कल्स में उसको चलाएगा, और कभी कोई ट्रैक है तो उससे ऊपर नीचे लेके जाएगा, या फिर ऐसा होगा कि उसके अंदर बच्चा लोगों को बिठाएगा और उसको प्रिटेंड करेगा कि कहीं जा रहे हैं। तो दिस इज़ हाउ अ चाइल्ड प्ले विद टॉयज़। और अगर कोई बच्चा डिले के साथ है तो वो कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि गाड़ी आपने दी तो सिर्फ उसके व्हील्स स्पिन करते रहेंगे, या फिर बहुत क्लोजली उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करेंगे, या अक्रॉस देयर विजन वो उस ऑब्जेक्ट को रखेंगे, आगे पीछे करेंगे। एंड दिस इज़ नॉट हाउ किड्स प्ले विद टॉयज़। तो बच्चे को बहुत ज़रूरी होता है कि अप्रोप्रिएटली वो डिफरेंट टॉयज़ के साथ खेलें। नेक्स्ट जो स्किल बच्चे सीखते हैं इन 11 स्किल्स में से, वो एक ये स्किल होता है कि बच्चा जो जेस्चर्स यूज़ हो रहे हैं उनको समझे। कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं बाय बाय कर रही हूँ तो बच्चे को पता है कि बाय बाय का क्या मतलब है, या मैं एक बच्चे से कहती हूँ गिव मी, मुझे दे दो, तो बच्चे को पता होना चाहिए कि इस जेस्चर का क्या मतलब है। या अक्सर पेरेंट्स बच्चों से पूछते हैं कि मैं आपको उठा लूँ, कैन आई पिक यू अप, तो बच्चे अक्सर अपने हाथ खोल देते हैं क्योंकि वो समझते हैं, और फिर उनका होता है कि हमें उठा लें। तो ये जो डिफरेंट जेस्चर्स होते हैं बच्चे इनको भी समझें। नंबर 7 स्किल जो बच्चा को सीखना बहुत ज़रूरी होता है, वो ये होता है कि बच्चा जो अर्ली वर्ड्स हम उनके बच्चे के साथ यूज़ करें, बच्चा उनको समझे और सिंपल इंस्ट्रक्शंस फॉलो करे। सिंपल इंस्ट्रक्शंस में क्या आ जाता है कि अगर मैं बच्चे को बोलूँगी कि मेरे पास आ जाओ तो बच्चा आ जाए, या मैं बोलूँ कि मुझे दे दो तो बच्चा वो चीज़ इंस्ट्रक्शन मेरी सुने और उसको फॉलो करे। अभी आपने देखा होगा कि अब मैं कोई जेस्चर्स यूज़ नहीं कर रही थी, मैं ये नहीं कह रही थी कि दे दो, क्योंकि वो जेस्चर्स अंडरस्टैंड करना इज़ अनदर थिंग और इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना विदाउट एनी जेस्चर इज़ अनदर थिंग। तो नेक्स्ट बच्चे को इंस्ट्रक्शंस भी इस तरह सिंपल फॉलो करनी चाहिए। और अर्ली वर्ड्स बच्चे को समझने चाहिए, जैसे अगर हम कहते हैं लेट्स ईट, लेट्स ड्रिंक, लेट्स स्लीप,
इन आउट, ओपन क्लोज, इन सब वर्ड्स की बच्चे को अंडरस्टैंडिंग हो। नंबर 8 स्किल होता है वोकलाइजेशन। वोकलाइजेशन का इधर मतलब यह है कि बच्चा किसी इंटेंशन से आपके पास आए और कोई आवाज़ें निकाले कि अगर उसे भूख लगी है, उसने सोना है या वो हर्ट हो गया है, तो बच्चा आपके पास आके पर्पसफुली अपनी चीज़ बताए या अपनी जो उसकी वांट्स हैं, जो नीड्स हैं, उनको फुलफिल करने के लिए आपके पास आके वोकलाइज करे। अक्सर पेरेंट्स हमें कहते हैं कि हाँ मेरा बच्चा आवाज़ें निकालता है, बैबलिंग करता है, बट वो जब अपने टॉयज़ के साथ खेल रहा होता है तो बहुत आवाज़ें निकालता है, या रैंडमली घूम रहा फिर रहा होता है तो बहुत आवाज़ें निकालता है। वो एक अलग चीज़ है। यहाँ पे वोकलाइजेशन का मतलब है कि बच्चा पर्पसफुली किसी एडल्ट के पास जाए या किसी के पास जाए अपनी नीड्स या वांट्स फुलफिल कराने, और तब कुछ साउंड्स वोकलाइज करे। नेक्स्ट एक स्किल जो होता है वो ये होता है कि बच्चा इमिटेट करे एक्शंस, जेस्चर्स या वर्ड्स। वर्ड्स अभी हम बेशक निकाल भी दें, बट बच्चा एटलीस्ट एक्शन और डिफरेंट जेस्चर्स जरूर इमिटेट करे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ लेट्स क्लैप एंड मैं साथ क्लैपिंग करूँ तो बच्चा मेरे साथ क्लैपिंग करे। इफ़ आई वुड से लेट्स रेज योर हैंड अप तो बच्चा इसको भी इमिटेट करे। ओपन योर माउथ मैं उसको करके दिखाऊँ तो बच्चा मेरे पीछे उसको कॉपी करे। तो ये सब एक्शंस बच्चा आपकी डिफरेंट जॉब करें, उनको कॉपी करें। नेक्स्ट जो एक स्किल होता है वो ये होता है कि बच्चा इनिशिएट करे इंटरेक्शन। कि फॉर एग्जांपल बच्चा आप बैठे हुए, बच्चा आपके पास टॉय लेके आए और कुछ पॉइंट करे या आपको कुछ करके दिखाए, इट मीन्स कि बच्चा चाहता है कि लेट्स प्ले टुगेदर। बेशक वो नहीं बोल रहा, बट वो आपके पास एक चीज़ लेके आया है, वो चाह रहा है आपसे इंटरेक्ट करना और उसने खुद ये चीज़ शुरू की है। या लेट्स सपोज आपके पास ब्लॉक्स लेके आ गया है एंड आपका हाथ पकड़ है, ब्लॉक्स के पास लेके जा रहे, इट मीन्स कि बच्चा चाहता है कि मेरे साथ इंटरेक्ट करो, मेरे साथ ये बिल्ड करो। तो ये एक स्किल है। लास्ट स्किल जो होता है दैट इज टेकिंग टर्न्स। अब यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि शेयर करना कोई चीज़, नो, इट मीन्स कि एक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना या एक गेम में इन्वॉल्व होना और उसमें टर्न्स लेना। जैसे बॉल आगे पीछे फेंकना, बताओ मैं फेंक रही हूँ, फिर उसे बताओ मैंने वापस फेंकनी है, या गाड़ी के साथ खेल रहे हैं तो फर्स्ट आई वुड से इट्स माय टर्न, मैंने थोड़ा सा खेला, फिर आई वुड गिव इट टू द किड एंड आई वुड से ओके नाउ इट्स योर टर्न, और फिर बच्चा मुझे वापस करिए टेकिंग टर्न्स, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है टू स्पीक वर्ड्स लेटर ऑन। सो ये सब स्किल्स ज़रूर माइंड में रखें, क्योंकि पहले इन चीज़ों पे काम करें एंड डेफिनेटली आप फिर देखेंगे कि आपका बच्चे की वर्ड्स आ रहे होंगे, वोकलाइजेशन उसकी बेहतर हो रही होगी, क्योंकि इसके थ्रू आप उसकी फाउंडेशन बना रहे होंगे जिस पे वो आगे उसकी सारी स्पीकिंग एबिलिटीज़ डेवलप होंगी।